जब नेताजी अपने पुत्र को अपनी विरासत सौंप रहे थे, जैसा बताया गया, और वो मंच वाला आपको विवाद याद होगा कि नेताजी मंच पर है, माइक पर है, शिवपाल खड़े हैं, शिवपाल कभी कमर पे हाथ रख रहे हैं, कभी इधर से उधर जा रहे हैं, मैं भी एंकरिंग कर रहा था स्टूडियो में, और अखिलेश बड़े नाराज थे। वो वाकया क्या था सर? मैं तो वहीं खड़ा था। क्या है, देखिए राजनीति में इस तरह का वाकया तो मैंने नहीं देखा। पूरा परिवार अलग हो गया। लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि जिस समय अखिलेश यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, मेरी तो बहुत सारे नेताओं से बातचीत हुई थी, तो अखिलेश को पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो शिवपाल को लगता था कि भाई अब तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन नेताजी ने ऐसी रचना की कि उन्होंने आजम को बुलाया और वो बीमार हो गए। यही है नेताजी, वही तो मैं ये जानना गुण चाह है। रहा था। वो बीमार हो गए और उन्होंने आजम से धीरे से कहा, मेरा लगता है बचना बड़ा मुश्किल है। और ये जब उन्होंने बात कही तो मेरी एक इच्छा है कि अखिलेश मुख्यमंत्री हो जाए, बस। मुख्यमंत्री तो उन्होंने बना दिया था उसके पहले भी। मैं बताता हूँ दरअसल उसके लिए रचना हुई ना भाई। ये हो रहा था, शिवपाल तो यादव तो मान चुके थे कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरी कुर्सी है, मेरा ताज है। लेकिन नेताजी ने ऐसी रचना की बेटे के लिए कि उन्होंने आजम को आगे किया, राम गोपाल से ये बात कहलवाई और आजम से ये प्रस्ताव करा दिया कि अखिलेश यादव को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भनक तक नहीं लगी। और नहीं लगी भी होगी तो अब क्या कर लेंगे आप भाई? अगर लगी भी होगी तो कोई मतलब नहीं है। और बाद में जब ये झगड़ा हुआ, आप देखो अखिलेश यादव का रास्ता कैसे नेताजी ने आगे के लिए साफ कर दिया। आप देखिए सभी लोगों को खत्म कर दिया। शिवपाल एक किनारे हो गए, पार्टी अलग हो गई, ठीक है। आज शिवपाल जो है पूरी तरीके से अखिलेश यादव पे निर्भर है, ठीक है। दूसरी तरफ जितने भी कद्दावर लोग थे, जितने भी गुट थे, वो सारे गुट खत्म हो गए पूरी तरीके से। अब पार्टी जो है अखिलेश के बिना समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं। यानी मैं ये ऐसे समझूं कि नेताजी चूंकि पहलवान भी थे और वो बताते भी थे कि एक दांव होता है कुश्ती में, चरखा दांव। चरखा दांव, तो ये नेताजी का चरखा दांव था। ये नेताजी का चरखा शिवपाल भी पस्त हो गए और बहुत सारे लोग जो कि सारे के सारे के विरोधी थे, सारे के सारे लोग खत्म हो गए। और ये नेताजी का सुपर चरखा दांव था। सुपर चरखा। उन्होंने अपने बेटे के लिए ऐसा रास्ता बना दिया है कि उस रास्ते में कोई है ही नहीं है, कोई खड़ा होने लायक नहीं है। सब जो है अब अखिलेश की दया पे निर्भर है। ये बहुत बड़ा काम नेताजी ने किया है। अगर इसको दूसरा दिलचस्प वाकया, और वो जो तस्वीर है वो भी अपने आप में भूलती नहीं है, कि एक शादी में प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं और फिर वहां पर कुछ उन लोगों की बातचीत होती है और नेताजी कुछ कान में कहते हैं, कुछ ऐसा था ना। क्या कान में कहा? सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो गया क्या कि नेताजी ने ऐसा क्या कहा? वाकई क्या कहा होगा नेताजी ने? अपने पुत्र के लिए कुछ कहा? पुत्र के लिए कहा कि इसका ध्यान रखिएगा बस। तो किस मायने में ध्यान रखना? भाई देखिए क्या है, अखिलेश यादव उसमें नए नए जो है पॉलिटिक्स में आगे से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्या है, राजनीति में जब आप रहते हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। खनन वाला आरोप, खनन का मामला, जमीन का मामला है ना, ये सारे मामले, अखिलेश के होटल का मामला, लंदन में होटल का मामला, बहुत सारे मामले थे जिसकी जांचें चल रही थी। कोर्ट में भी मामला था वो। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश को लेके मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी घटना हुई। आप देखिए कि सामूहिक रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मतलब नेताजी ने एक ऐसा एक तरीके से पूरी पेरीफेरी तैयार की थी कि अखिलेश का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ये नेताजी और नरेंद्र मोदी, हाँ, दूसरा चरखा दाव था कि भाई वो नरेंद्र मोदी और नेताजी का जो कनेक्ट था वो ये कनेक्ट था। और अभी भी देखिए अखिलेश जी स्वतंत्र घूम रहे हैं।